हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, आज जिस किसी की भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, है ना। आप भगवान से ये सारे सवाल पूछ रहे हैं कि वो आपको परेशान करने वालों को पनिश क्यों नहीं करते हैं, आपको परेशान करने वालों के लिए इतना ज़्यादा धैर्य क्यों है ईश्वर के मन में, ईश्वर उनको इंस्टेंट कर्मा क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं और आप ईश्वर से ये सवाल कर रहे हैं, राइट। एंड आपके सवालों का जवाब ईश्वर ने यहाँ पर भेजा है और इसीलिए मुझे स्पिरिट गाइड्स ने, एंजल्स ने, स्वयं दिव्य शक्तियों ने आदेश दिया है कि मैं उनका मैसेज आप तक पहुँचाऊँ और ये रीडिंग मैं आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, उनके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँ, राइट। सो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ आपके आभा मंडल से सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अटैच होना चाहती है, आपके आभा मंडल में अटैच होना चाहती है, वो सब बैकफायर हो। ठीक है, इस बार उसको बैकफायर करने के साथ साथ भस्म भी किया जाए, उस नेगेटिविटी को भस्म किया जाए। और जो व्यक्ति आप तक ये नेगेटिविटी भेज रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति के ऊपर उन चीज़ों का प्रहार होना चाहिए, मल्टीप्लाइड इनटू 100। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड इनटू 100। जो इम्पैक्ट है वो सेंडर के ऊपर 100 गुना और तेज़ी से होना चाहिए। ठीक है, उस व्यक्ति के ऊपर उन चीज़ों का प्रहार होना चाहिए, उसको फील होना चाहिए कि किसी को कष्ट देने का क्या परिणाम होता है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100। यस, या सो इससे पहले मैं आगे इस रीडिंग को प्रोसीड करूं, मैं अपने सुपर हीरोज़ और सुपर हीरोइंस जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी और उन सब की तरफ ये पॉजिटिव एनर्जी रेसिप्रोकेट करना चाहूँगी जो उन्होंने मेरी तरफ भेजी है, राइट। मैं विश कर रही हूँ उन सब के लिए कि उनके जीवन में अपार धन वर्षा हो एंड डेफिनेटली उन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजकर ये यूनिवर्स में मैसेज भेजा है कि उनके पास धन की कभी कोई कमी नहीं है और फ्यूचर में भी उनके पास धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। उनके जीवन में अपार धन का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। ठीक है, सो उन्होंने अपने लिए ये जो मनी मैनिफेस्ट किया है, मैं उनकी तरफ मल्टीप्लाई करके 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके उनकी तरफ भेज रही हूँ। ठीक है, एंड आप सब मेरी विशेज़ में शामिल हैं। ठीक है, मैं आप सब के लिए पॉजिटिव ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ एंड आप सबके नेम्स यहाँ पे मैं शाउट आउट करना चाहूँगी। तो सबसे पहला नेम आ रहा है सुधीर कुलकर्णी। थैंक यू सो मच सुधीर, थैंक्स अ लॉट। शिरीष नीतू डिवाइन वर्ल्ड, थैंक यू। मैकेर फ्रॉम US, थैंक यू सो मच मैकेर, थैंक्स अ लॉट। अरुण कुमार यादव एंड अनीता यादव, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक यू आदि। अविनाश वागड़े, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ब्रह्मा विचारी, थैंक यू सो मच। रोशनी खातून, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वर्षा कुराडे, थैंक यू। 9XR4Z, थैंक यू। हेमराज कुमावत, थैंक्स अ लॉट। नव्याक्ष, थैंक यू नव्याक्ष, थैंक यू वंस अगेन। श्रुति अग्रवाल, थैंक यू श्रुति। अनपति बाग, थैंक यू सो मच। ग्रेट एंजिरो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। पंकज जायसवाल, थैंक यू। हरविंदर कौर, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय once again, thank you आदि। विश्वजीत क्षीर सागर, thank you once again। कल्याण सुंदरम्स, thank you। लेट आर्ट वर्क स्टूडियो, thanks a lot। रवि चंद्रिक कपूर, thank you so much। गोपा वैद्य, thank you। इनर सेल्फ हीलिंग, thanks a lot, thank you। द पोएटिक टेल्स, thank you so much। मुरली चंदनानी, thanks a lot, thank you। अरुणा पुंडेर, thank you, thanks a lot। सुष्मिता गिरी, थैंक यू सो मच। रोशन कुमार मार्तंडेल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। सो आप सब मेरे सुपर हीरोज़ हैं, आप सब मेरे सुपर हीरोइंस हैं जिनके अंदर एक्चुअल में सुपर थैंक्स देने की शक्ति है और जो अपने लिए अपार धन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है और मैं चाहती हूँ आपके जीवन में अपार धन वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। So I'm sending this positivity towards you
या सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज की रीडिंग पर। ओके, आप बहुत ज़्यादा निराश फील कर रहे हैं आपके ऊपर। आप एक्चुअली जिस किसी की भी एनर्जी मैं आज पिक कर रही हूँ ना, आप एक्चुअली सेंस कर लेते हैं। आपको पता है कि आप स्पिरिचुअल अटैक्स के अंडर हैं, ठीक है। आपके ऊपर मल्टीपल इवल स्पेल्स किए जा रहे हैं, ठीक है। आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, वो मल्टीपल स्पेल्स, ठीक है, मल्टीपल गंदी क्रियाएं आपके ऊपर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा पा रहा है, ठीक है। आपको डेफिनेटली उन चीज़ों के निशान अपने शरीर पर हो सकता है दिख रहे हो, या फिर आप उनको एनर्जेटिकली फील कर सकते हैं, ठीक है। उन अटैक्स को आप एनर्जेटिकली फील कर सकते हैं। एंड इन एनर्जेटिक अटैक्स से आपका बाल भी बाका नहीं हो रहा है, ऑल्दो आप काफ़ी निराश फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको फील हो रहा है कि ईश्वर क्यों ऐसे लोगों को सज़ा नहीं दे रहे हैं जो रिपीटेडली आपको अटैक्स कर रहे हैं, राइट। सो उन चीज़ों का जवाब यहाँ पर आपके लिए आया है। ईश्वर आपको उन चीज़ों का जवाब देना चाहते हैं, ठीक है। सो उसी से रिलेटेड यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स सी, आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब यहाँ पे आया है। इस रीडिंग में आपको उसी से रिलेटेड जवाब दिया जाएगा। या डियर स्पिरिट्स, डियर एंजल्स, डियर एंसेस्टर्स, क्या मैसेज आया मेरे कलेक्टर्स के लिए? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। या ओके, या राइट, ओके, या okay, yeah, you are the best because you want to. Okay, so I can see lots and lots of birds around you, ठीक है। मुझे आपके अराउंड बहुत सारी बर्ड्स दिख रही हैं। एंड हो सकता है आपको बर्ड्स कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही हैं, ठीक है। ईश्वर के संदेश वो आपसे कहना चाह रही हैं। या सो आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि आप वो चीज़ करिए जो आपको अच्छा लगता है करना, ठीक है। आप पीपल प्लीजिंग में मत पड़िए, ठीक है। लोगों को अच्छा फील कराने के चक्कर में मत पड़िए बिल्कुल भी। जो नॉन डिज़र्विंग लोग थे उनके साथ आपने अच्छा बर्ताव किया है, जिन्होंने एक्चुअल में आपको हर्ट किया है, ठीक है। तो आप वो काम करिए जो आपको अच्छा लगता है। सो पीपल प्लीजिंग इज़ नॉट योर नेचर। आप लोगों को प्लीज़ करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन पास्ट में लोग दुखी ना हो, इस चीज़ से आप इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, और इसी वजह से लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है, राइट। सो आपको बोला जा रहा है आप वो करिए जो आपको करना अच्छा लगता है, ठीक है। बेपरवाह हो जाइए। या तो स्पिरिट्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप वो करिए जो आपको करना अच्छा लगता है, ठीक है, जो आपकी सोल को अच्छा लगता है। या सी अदर पीपल एज दे आर। या सो आपसे लोग डरते हैं, ठीक है। आप उनके झूठ को बहुत क्लियरली पकड़ लेते हैं, आप उनके झूठ को समझते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली ऐसे लोग आपके अराउंड हैं जो आपसे डरते हैं, जिनको ये पता है कि आप उनके झूठ को पकड़ लेंगे। एंड ऐसे लोग भी हैं जो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और आप ये अच्छे से जानते हैं कि वो आपका भला नहीं चाहते। एंड डेफिनेटली ये वही लोग हैं जो आपके सामने मास्क पहन कर रखते हैं, राइट। सो इस टाइप के लोग आपके अराउंड हो सकते हैं जो खुद को परफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। उनको पता है कि वो झूठे हैं, एंड आपसे उनका झूठ छिपा हुआ नहीं है। या सो देयर आर पीपल हु आर लाइंग टू यू, एंड आप ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं, ऐसे लोगों को समझ जाते हैं, उनकी इंटेंशंस को आप समझते हैं। या सरेंडर एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। यस, या सो अगर आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपसे झूठ बोलना प्रेफर करते हैं, जो आपसे चीज़ें छिपाना प्रेफर करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को लेट गो करिए, ठीक है। ऐसे लोगों को जाने दीजिए। हो सकता है ये लोग आपके लिए नहीं बने हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से कोई भी रिश्ता रखना, ऐसे लोगों से किसी भी तरह का कोई बॉन्डिंग रखना, ये वेस्ट है, बिकॉज वो अपने नेचर में बदलाव नहीं ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। या तो आप उनके द्वारा करी गई गलतियों को लेट गो करिए, ठीक है, जो उन्होंने पास्ट में करी हैं,
और या तो फिर आप उस पर्टिकुलर पर्सन को ही लेट गो कर दीजिए, ठीक है। जो वो लोग हैं, मल्टीपल पीपल भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, तो या तो आप उनको लेट गो करिए या फिर उनके द्वारा करी गई गलतियों को लेट गो करिए। आपको निर्णय लेना है, ठीक है। ये चीज़ कही जा रही है आपको। सो आप किसी फैसले तक नहीं पहुंच रहे हो, इसीलिए ईश्वर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, ठीक है, क्योंकि आप उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उन लोगों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। और फिर आप ईश्वर को ब्लेम कर रहे हो कि ईश्वर ऐसे लोगों के प्रति एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि आपने हो सकता है इस टाइप के लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में भी शामिल कर रखा हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आपको पहले अपने से दूर करना होगा, तभी ईश्वर उन लोगों के प्रति एक्शन लेंगे, ठीक है, तभी उनको इंस्टेंट कर्मा मिलेगा। ओके, कम्युनिकेट विद क्लैरिटी। या सो आपको कम्युनिकेट करना है क्लियरली। ईश्वर चाहते हैं कि आप क्लियरली कम्युनिकेट करें। सो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बात हो रही है, आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है ताकि किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो आपके मन में, या जो जिन लोगों से आप डील कर रहे हो उन लोगों के मन में किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए। आप अपने अराउंड बहुत सारी बर्ड्स देख रहे हो, ठीक है। आपको बता दूं कि ये जो बर्ड्स हैं ना, ये ईश्वर की तरफ से मैसेंजर्स हैं जो आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको अपने अराउंड कोई छोटी बर्ड्स दिख रही हों जो ईश्वर के मैसेजेस आपके लिए ला रही हैं। बर्ड्स का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स आपको। क्या मेरे कलेक्टिव्स के साथ बुरा करने वाले लोगों को सज़ा क्यों नहीं मिलती है? मेरे कलेक्टिव्स के साथ बुरा करने वाले लोगों को सज़ा क्यों नहीं मिलती है? यहाँ सी ट्रांसफॉर्मेशन, या बहुत ज़्यादा कठिन समय, बहुत ज़्यादा दुख आपने झेला है, या फिर आप झेल रहे हो, है ना, आप उससे निकल रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो होता है ना, वो बहुत कठिन होता है, बहुत दुखदाई होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है उसमें, ठीक है, बहुत कष्ट होता है। ये जो जंजीर है ना, ये आप तोड़ रहे हैं, राइट। आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, ठीक है। आपके जीवन में एक रिपीटेड साइकिल चलता रहा है, ठीक है। आप ऐसे टॉक्सिक लोगों के बीच में फंसे हुए थे, ऐसे जहरीले लोगों के बीच में आप फंसे रहे हैं। आपके लाइफ का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा, कई साल, आई एम लिसनिंग 10 to 15 ईयर्स, 10 से 15 साल ऐसे जहरीले लोगों के बीच में बीता है जिनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत भावनाएं हैं, जिन्होंने आपको बहुत हार्श वे में जज किया है, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा कड़वाहट रही है जिन लोगों के मन में, जिन्होंने हर तरह की चीज़ें आप पर ट्राई करी हैं, ठीक है। इवन स्पेल वर्क्स भी करे हैं आपके ऊपर। एक जो प्यार भरा रिश्ता होता है ना, जिससे आप खिल उठते हो, राइट। सो ऐसा नहीं रहा है, आपका जो टाइम रहा है वो बहुत ज़्यादा कठिन रहा है। ऐसे टॉक्सिक साइकिल में आप रहे हो, ऐसे टॉक्सिक लोगों के बीच में आप रहे हो जिन्होंने आपके जीवन को और ज़्यादा कठिन बनाया है, ठीक है, आपकी राह को और ज़्यादा कठिन बनाया है, या और ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको ऐसे लोगों के चंगुल से छुड़ा रहे हैं, ठीक है। आप विश्वास रखिए, वो आपको ऐसे लोगों के चंगुल से आज़ाद करने वाले हैं। आप ऐसे टॉक्सिक लोगों से आज़ाद होने वाले हैं, ऐसे टॉक्सिक लोगों से ईश्वर आपको दूर लेकर जा रहे हैं। ओके, रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस, एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। यस, सो आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझना है। ईश्वर आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, या ऐसे लोगों के चंगुल से आज़ाद होने के लिए, या लेकिन आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं करना चाहते हो, आप फिर भी उन लोगों के साथ एसोसिएट होकर रहना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आप भी इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हो। आप कोई बोल्ड स्टेप नहीं उठा पा रहे हो, ठीक है। ऐसे लोगों से खुद को दूर करने के लिए आप कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठा पा रहे हो। आप सोच रहे हो कि जीवन सरलता के साथ आगे बढ़ता रहे, सिंपल वे में आगे बढ़ता रहे तो अच्छा है, ठीक है, बिना किसी ड्रामे के। अगर जीवन सरलता के साथ आगे बढ़ता रहे तो बहुत अच्छा है, या क्योंकि आप शांति और सद्भाव पसंद करते हैं। नो मैटर आपके जीवन में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बहुत सारी बहुत सारे लोग हैं जो दिखाते कुछ है और है कुछ और, ठीक है। इस टाइप के लोग भी हैं आपके अराउंड। सो आपने ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा
वन ऑन वन आपका सामना हुआ है ऐसे लोगों से। आई एम लिसनिंग 32 आपकी एज हो सकती है, ठीक है। 2 मार्च आपका बर्थडे डेट हो सकता है, 5 मार्च आपका बर्थडे डेट हो सकता है, 5 मई आपका बर्थडे डेट हो सकता है, 3 फरवरी आई एम लिसनिंग, ठीक है। सो यस, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। हो सकता है आपकी वृश्चिक राशि है, आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं जो आपके लिए जहरीले हैं, ठीक है, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ईश्वर आपको ऐसे लोगों से दूर होने के लिए शक्ति प्रदान कर रहे हैं, लेकिन फाइनल निर्णय आपको ही लेना है, ठीक है, बिकॉज कर्मा आपके हाथ में ही है एंड फाइनल स्टेप आपको ही लेना है, ठीक है। आप ऐसे लोगों से दूर होना चाहते हो कि नहीं, सो ये निर्णय आपका ही होगा, ओके। सो ईश्वर ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ पूरी तरह से आप पर आश्रित है, ठीक है, कि आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो कि नहीं। डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव होता है ना हमारे जीवन में, वो बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है। आपका ऐसे लोगों के जीवन से दूर जाना, उन लोगों के जीवन में उनका कर्मा होगा। आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए शक्ति प्रदान करी जा रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रदान करी जा रही है। या प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। या सो आपके लिए प्रोग्रेस आ रही है, ठीक है। पर्सनल गोल्स, जो आपके गोल्स हैं वो अचीव होंगे, ठीक है। सो आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि आपके जो गोल्स आपने सेट किए हैं वो अचीवेबल हैं, ठीक है, आप उनको अचीव कर लेंगे। नंबर 13 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 4 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। 13 मई आपके लिए स्पेसिफिक है। यूनिटी में देख रही हूँ, या हो सकता है रीयूनियन होने वाला है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही थी, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं फैमिली के जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या कुछ ऐसे लोग हैं आपकी फैमिली में जो आपके पार्टनर के और आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिटी में देख रही हूँ। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में यूनियन हो रहा है, ठीक है, यूनिटी में देख रही हूँ। नंबर 34 स्पेसिफिक हो सकता है, आपकी एज 34 हो सकती है। अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप। या यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। या सो आप अपनी तरफ सच्चे प्यार को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी तरफ रीयूनियन अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप हो सकता है अपने पार्टनर के साथ वापस रीयूनाइट होने वाले हैं, और आपके जीवन में जो लोग टॉक्सिक थे, ठीक है, जो आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे थे, ठीक है, आपके दिमाग में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी भेज रहे थे किसी तरह के स्पेल वर्क्स के थ्रू, ठीक है, तो ये लोग, इस तरह के लोग आपके जीवन से आउट होने वाले हैं, ठीक है। टॉक्सिक लोग आपके जीवन से आउट हो रहे हैं। आपने उन चेन्स को तोड़ा है, उन बेड़ियों को तोड़ा है जिन चेन्स में आपको बांधने की कोशिश करी है, ठीक है। वो शक्ति आपको प्रदान कर रहे हैं ईश्वर, वो आपको यही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। विश्वास रखिए, वो आपको ये शक्ति प्रदान कर रहे हैं और ये शक्ति आपकी तरफ डायरेक्ट कर दी गई है। तो प्लीज़ मेरे जितने भी कलेक्टिव्स हैं, मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी तरफ ये पावर, ये करेज, ये स्ट्रेंथ भेजी जाए और उनके जीवन में हीलिंग्स भेजी जाए, या सारी डिफ़िकल्टीज़ को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, ठीक है। सो यस, ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर आई है कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या सो देखते हैं एंजल्स आपसे क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स के। लेट्स सी। नाउ योर पार्टनर वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज और हर लव टू यू। या सो आपके पार्टनर आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। या हो सकता है आपके पार्टनर पास्ट में एक्सप्रेस नहीं करते थे अपने प्यार को, या रेसिप्रोकेट एनर्जी। सो आपके पार्टनर आपके साथ जिस तरह का बर्ताव करें, आप भी उनको सामने से वही सेम वही बर्ताव रेसिप्रोकेट करिए। अगर वो आपसे प्यार से पेश आए तो आपको भी उनसे प्यार से पेश आना है, ये चीज़ कही जा रही है, ठीक है, एंजल्स की तरफ से। यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन। या सो आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, ठीक है, आपने कोई इनविजिबल मुकुट धारण किया है, यहाँ पे स्पिरिट्स आपको ये कह रहे हैं। तो आप हो सकता है किसी देवी या फिर किसी देवता
के इनकारनेशन है, ठीक है। कोई बहुत पावरफुल सोल है आप, और वो इनकारनेट हुई है, ठीक है। इस जन्म में इस पृथ्वी पर वापस से आपको भेजा गया है इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए, राइट। बिग सम ऑफ मनी, अपार धन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। बिग सम ऑफ मनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये मनी की एनर्जी मैं आप सब की तरफ रेसिप्रोकेट कर रही हूँ। मेरे जो भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं, जो सच्चे मन से सच्चे दिल से अपने इस चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, डिवाइन पावर्स से जुड़े हैं, उनके जीवन में बिग सम ऑफ मनी यानी कि अपार धन वर्षा हो, ठीक है। इस पॉजिटिव विश के साथ मैं आपकी तरफ ये एनर्जी रेसिप्रोकेट कर रही हूँ, या ओके। हेल्पिंग पार्टनर, आपके पार्टनर बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, आपके पार्टनर आपकी हेल्प करते हैं, या आपको हेल्पिंग पार्टनर चाहिए, ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी पार्टनर आपकी मदद करें, या यू आर इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ओके। काइंड हार्टेड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, काइंड हार्टेड हैं, ओके, यस डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं, एंड आपकी प्योरिटी को देखकर ही लोगों ने आपको चेन्स में बांधने की कोशिश करी, राइट, लेकिन उन चेन्स को तोड़ दिया गया है, ओके। हग्स एंड किसेस, सो आपको कोई बहुत ज़्यादा प्यार करना चाह रहा है, आपकी तरफ कोई बहुत सारा प्यार भेज रहा है। नित खैर मंगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मंगी, या सो कोई आपके लिए विश कर रहा है, आपकी खैरियत मना रहा है, कोई आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य की कामना कर रहा है, कोई आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है, कोई आपके लिए वेल विश कर रहा है, कोई आपका वेल विशर है, ठीक है, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपकी खैरियत की दुआएं करते हैं, ओके। फैमिली लव्स यू, आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है, ठीक है। आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपकी खुशियों में शामिल रहते हैं, जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं, आपको आगे बढ़ के कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, सो आपकी फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लॉयल फीमेल, आप एक लॉयल फीमेल हैं, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए बहुत ईमानदार हैं, ओके। ये मैसेज एक लॉयल फीमेल के लिए आया है, ठीक है। आप हो सकता है बहुत ईमानदार हैं, और अगर आप मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी पार्टनर आपके लिए बहुत ईमानदार है, या क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, आप बहुत क्रिएटिव हैं, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, ईश्वर का आशीर्वाद है आपकी क्रिएटिविटी पर, ये मुझे सुनाई दे रहा है। 222, यस, आपकी कुंडलिनी जागृत है, ठीक है, आपके सारे चक्रास एक्टिव हैं, आपके सारे 7 चक्रास एक्टिव हैं, या आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है। सी आई टोल्ड यू, गॉडेस एनर्जी, आदि शक्ति की एनर्जी आपके साथ रिसाइड करती हैं, ठीक है। यस डेफिनेटली आप किसी देवी के इनकारनेशन है, ठीक है, उनकी ऊर्जा आपके साथ चलती हैं, उनकी ऊर्जा हो सकता है आपके अंदर विद्यमान है, ओके। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आप एक इनविजिबल क्राउन धारण करते हैं, ठीक है, इनविजिबल मुकुट आप धारण करते हैं, ओके। एंजल्स आर टेलिंग मी 5 मोर गॉसिप, आपके बारे में गॉसिप हो रही है, आपके बारे में चर्चा चल रही है, कुछ गॉसिप हो रही है, या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं कि वो आपके बहुत सगे हैं, लेकिन वो आपके अगेंस्ट उल्टी सीधी बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, ठीक है। हेटर्स सॉ यू इन देयर ड्रीम, सो कुछ हेटर्स हैं जिन्होंने आपको सपने में देखा, आपका नेम हो सकता है ड्रीम, सपना, ठीक है, किसी का नेम है, या सो किसी ने आपको सपने में देखा, या दे हेट यू बिकॉज यू आर बेटर देन देम, या सो मैसेजेस आ रहे हैं आपको ईश्वर की तरफ से, ठीक है। वो लोग आपसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं, आप उनसे हर मामले में बेहतर हैं, इस वजह से वो लोग आपसे हेट करते हैं, ठीक है। आपके जो हेटर्स हैं ना, उनको ये चिढ़ है कि वो आपके बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे, उनको ये चिढ़ है। यू आर अनबॉदर्ड एंड अनडिफीटेड, यस, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप अनबॉदर्ड हैं, अनडिफीटेड हैं, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, ठीक है, आप अनडिफीटेड हैं, आपको हराया नहीं जा सकता,
ठीक है, विजयी हैं आप, हो सकता है आपका नेम है विजय, ठीक है, विजय श्री नेम हो सकता है आपका, या रिकन्सिलिएशन हो सकता है, अपने पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो दूर होने वाली है, आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेट गो करने वाले हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ बात आपको क्लियर हो रही है कि शायद वो आपके मन का वहम था। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि आपको अपने तकिया के नीचे मोरपंख रखना चाहिए, ठीक है, सोते टाइम, ताकि आपको नेगेटिविटी नुकसान ना पहुंचा पाए। और आप में से बहुत सारे लोगों के स्ट्रगल्स को मैं एंड होते हुए देख रही हूँ, ठीक है, आपने जो भी स्ट्रगल करे हैं ना, जो भी आपके जीवन में कठिन सिचुएशंस रही हैं, वो उनका अंत होते हुए मैं देख रही हूँ। यू आर माई फॉरबिडन फ्रूट, कोई आपको पाना चाहता था, ठीक है, वो आपको पा नहीं सके, सो वो आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि आप मेरे फॉरबिडन फ्रूट हैं, ठीक है। कोई आपसे शादी करना चाह रहा था तो वो आपसे शादी नहीं कर पाए, ओके। न्यू बिगनिंग फॉर यू, यस आई एम टेलिंग यू, आपके जो स्ट्रगल्स है ना उनका अंत हो रहा है बहुत जल्द, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स आने वाले हैं। ये आपके लिए मैसेज आया है स्पिरिट्स की तरफ से, स्वयं डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। आप देखेंगे कि जब भी जीवन में हम हताश होते हैं ना, जब हम जीवन में परेशान हो रहे होते हैं, जब हमारी ऊर्जा एकदम ड्रेन हो रही होती है, हमें लगता है वाई मी, ठीक है, हर बार मुझ पर इतने अटैक्स क्यों होते हैं, सो जब हम गिव अप वाले मोड में पहुंचते हैं ना, उसी समय के आसपास हमारे लिए न्यू बिगनिंग्स मौजूद होती हैं, हमारे लिए न्यू स्टार्ट मौजूद होता है। जब भी आप ऐसा महसूस करें कि आप गिव अप वाले मोड में आ गए हो, हताश फील कर रहे हो, तो आपको ये यकीन रखना है कि डेफिनेटली आपके लिए जो टर्निंग पॉइंट है, जो पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट है, वो आ चुका है, वो करीब है, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स आपके बहुत करीब है, राइट, आपके स्ट्रगल्स की एंडिंग बहुत करीब है, राइट। सो ये आपको बताना चाह रहे हैं ईश्वर, यू आर एन एंजल, आप एक एंजल हैं, या आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ठीक है, आप एक एंजल हैं जिसके लिए ये मैसेज भेजा गया है ईश्वर की तरफ से। सो आपको बोला जा रहा है गिव अप मत करिए, हताश महसूस मत करिए, ईश्वर आपके साथ ही हैं और वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। गॉडेस एनर्जी आपके साथ चलती है, दिव्य ऊर्जा, ठीक है, डिवाइन एनर्जी आपके साथ चलती है, माँ आदि शक्ति की एनर्जी आपके साथ चलती है, आप उन्हीं का रूप हैं, ठीक है, आपके अंदर उन्हीं की ऊर्जा विद्यमान है। योर हेटर्स नो अबाउट योर कनेक्शन विद गॉड एंड गॉडेसेस, आई एम टेलिंग यू, दिस इज कन्फर्मेशन। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जिसके साथ दैवीय शक्ति चलती है, जिसके ऊपर दिव्य शक्तियों की छाया है, और आपकी इस ऊर्जा को नॉर्मली कोई व्यक्ति रीड नहीं कर सकता, ठीक है, जो ईश्वर के साथ अलाइन नहीं है वो व्यक्ति नहीं समझ सकता, उसके लिए आप एक मामूली व्यक्ति हो। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग हैं, ठीक है, जो स्पिरिचुअली अलाइंड हैं, जो ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जिनका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, क्राउन चक्रा एक्टिव है, जो पूरी तरह से आपको आपकी एनर्जी को रीड कर सकते हैं, उनको पता है कि आपका जो कनेक्शन है ईश्वर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, ओके। सो यू इंस्पायर मी कह रहा है, कोई आपसे बहुत इंस्पायर हो रहा है, ओके। वन लास्ट मैसेज, एक और मैसेज है यहाँ पे, स्पिरिट्स कह रहे हैं, कौन सा मैसेज हो सकता है, ओके, ये वाला है, ओके। थर्स्टी, आपको हाइड्रेट करना है खुद को, ठीक है, आप पानी वगैरह नहीं पी रहे हो सही से, ठीक है, आपको पानी पीना है, एंड पॉसिबल है आप थर्स्टी फील कर रहे हैं, आपको पानी पीने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये मैसेज आया है, लेट्स सी क्या लेटर्स और नंबर्स हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स। आई एम लिसनिंग रेडी, ओके, किसी चीज़ के लिए आपको रेडी किया जा रहा है, रेड, या रेड। नंबर 8 स्पेसिफिक है, 1980 बॉर्न है कोई, 1987 बॉर्न है कोई, 7 अगस्त किसी का बर्थडे होता है, 8 ऑफ जुलाई किसी का बर्थडे होता है, रेडी टू, ओके, रेड टू, एक्स किसी से बात नहीं हो रही है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, उनकी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, कुछ पीएफ की बात हो रही है, टॉप,
ओके, फैन, फैंस, एक्स एक्स, ओके, आई एम लिसनिंग। दो लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आपसे, या कुछ दो एक्स या टू एक्सेस की बात हो रही है। नंबर 4 आपके लिए स्पेसिफिक है। 1984 बॉर्न है आप। अप्रैल मंथ में हो सकता है आपका बर्थडे होता हो, 8th ऑफ अप्रैल या 23rd अप्रैल, 26th अप्रैल, 18th ऑफ जुलाई। आई एम लिसनिंग। फैंस, स्टॉप, ओके, कुछ स्टॉप की बात आ रही है। स्टॉप, NFL, okay. Phoenix, I'm listening. Phoenix, Phoenix, yeah. Fangs कह रहा है कोई, fangs, Z, okay. Red, Z, something about pot, stop कह रहा है कोई, कुछ potter, potter, yeah. DX, XD, ZXD, narrow, nerd, कुछ नर्ड आ रहा है। कोई बुक बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बुक्स वगैरह किसी को बहुत पसंद है। PS, PTSD, कुछ PTSD आ रहा है, या राइट। सो किसी के कुछ ऐसे इंटेंशंस हैं, कोई एक्स है, उनके इंटेंशंस ऐसे हैं आपके लिए। ट्रेन, कुछ ट्रेन आ रहा है। फ्रेंड, या कुछ फ्रेंड की बात हो रही है। फ्रेंड, या सो ये कुछ मैसेज आया है किसी के लिए। फ्रेंड, टॉप, ओके, एक्सेस, या सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं, ये आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको बेटर पता है ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कुछ वर्ड्स बनाकर आपको हिंट देने की कोशिश करी है, राइट। सो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी शक्तियों पर विश्वास रखना है। ठीक है, आपको हताश नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि आप दिव्य शक्तियों को धारण करते हैं और हमेशा से ही दिव्य शक्तियों पर अटैक्स किए हैं दानवों ने, राक्षसों ने, राइट। लेकिन आपकी जो ऊर्जा है ना, वो आपकी सहायता कर रही है। जो दिव्य शक्तियां हैं वो आपकी सहायता कर रही हैं। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग और डीप कनेक्शन है डिवाइन पावर्स के साथ। ओके, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। आई होप आप पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ पर बिलीव रखेंगे। ठीक है, तो जिस किसी के लिए भी मैसेज है, आप बिल्कुल गिव अप नहीं करेंगे। आपको अपनी स्ट्रेंथ पर फर्म बिलीव होना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ पर एक स्ट्रॉन्ग फेथ रखना है। ठीक है, उसको गिव अप नहीं करना है। एंड न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपके लिए, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आई लव यू ऑल, थैंक यू।